हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर चिल्ड्रन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। न्यू सेशन बिगिन हो चुका है, अप्रैल स्टार्ट हो चुका है और आप सब लोगों ने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। लेकिन आज का ये जो वीडियो है ये आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं है। मैं आपको कुछ भी साइकोलॉजी में आज पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ। इनफैक्ट ये जो वीडियो है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट इक्वली ही होगा, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाली हूँ जो कि आप क्वेश्चन की फॉर्म में मुझसे अक्सर पूछते हैं। कुछ लोग कमेंट्स में पूछते हैं, कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स में पूछा है, डीएम में पूछा है। तो वो सारे बच्चों का कन्फ्यूजन मैंने एक वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश करी है। आप लोगों का क्वेश्चन अक्सर ये रहता है कि जो साइकोलॉजी है वो लॉन्ग रन में हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, क्या बेनिफिट है साइकोलॉजी पढ़ने का। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, और इसको मैंने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। हम जनरल ही बात करेंगे कि साइकोलॉजी कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल है, बट ऑन अ वेरी प्रैक्टिकल लेवल। नथिंग लाइक कि लाइक अ डिबेट और अ स्पीच और एनीथिंग, टू बी वेरी प्रैक्टिकल कि एक्चुअल में साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। तो इसको हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी पर्सनल लाइफ में हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे बेनिफिशियल है, और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमारे प्रोफेशनल लेवल पर ही हमारी कैसे हेल्प करती है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा अगर आपको लगता है कि किसी और के भी ये काम आ सकती है या आप ये मैसेज किसी और को भी पास ऑन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो हमें साइकोलॉजी पढ़ने का एज अ पर्सनल लेवल पर जो होता है वो ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ। हमें खुद की समझ हमारे अंदर डेवलप होती है। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम अपने एम्बिशंस के लिए क्लियर हो पाते हैं। ये हमें कैसे डेवलप होता है साइकोलॉजी को पढ़ के, कि जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी में हम जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, जो लोग न्यू है साइकोलॉजी में अभी वो तो ये बात नहीं जानते होंगे, बट जो पढ़ते हैं वो ये सब जानते हैं कि साइकोलॉजी में हम ह्यूमन माइंड और बिहेवियर की स्टडी करते हैं, राइट। और एज अ सोशल एनिमल हम कभी भी बिहेव करना बंद नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और सारे ही सब्जेक्ट हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूजफुल भी होते हैं। जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं तो थ्रू आउट लाइफ जो भी कैलकुलेशंस हमें करनी होती है, कहीं पर भी जो हमें रिक्वायरमेंट होती है बेसिक मैथ्स की, हम करते हैं। साइंस है, जो कुछ भी हमारे आसपास हमारा वर्ल्ड है उसके बारे में हम साइंस के थ्रू ही जानते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा हम बिहेव करते हैं, सबसे ज़्यादा हम सोशल होते हैं। उस केस में साइकोलॉजी हमें हमारे सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग कराती है। सबसे पहले हम आउटर वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरों को जानना बाद में इंपॉर्टेंट है, पहले खुद को जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम क्या हैं, हम खुद क्या चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, हम किस तरह के पर्सन हैं, हम जब खुद को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो हम दूसरों को नहीं समझ पाएंगे। और इसके अलावा जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे दूसरे भी हमें नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम जो खुद को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, वही तो हम दूसरे हमें जज करते हैं, राइट। तो हमें खुद को कैसा जज करवाना है लोगों से, ये सबसे पहले हमारे हाथ में है। इसीलिए साइकोलॉजी पढ़ने से हम सबसे पहले खुद को समझ पाते हैं, अपने अंदर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। खुद को समझने से क्या होता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, हमारे अंदर काइंडनेस आती है, हम एक कह सकते हैं कि हम एक बेटर पर्सन बनते हैं, हमारी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे सेल्फ को कह सकते हैं कि इम्प्रूव करती हैं, हमें एक बेटर पर्सन बनाती हैं, हम लोगों के बीच में खुद को रिप्रेजेंट अच्छे से कर पाते हैं। और इस तरह से हमें सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आप सभी जानते हैं कि डिसीजन मेकिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड नॉट एवरीवन हैज़ इट। हर किसी के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती, हर किसी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो डिसीजन ले पाए। तो डिसीजन लेना इज़ अ पार्ट ऑफ आवर सेल्फ। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं, अगर हम जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं उसमें कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, तभी हम डिसीजन ले पाते हैं। वरना हम क्या करते हैं, हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि तू मेरे लिए ये कर दे, या वो पर्सन मेरी आके हेल्प कर दे, या मैं ये कैसे करूँ, डरना, फियर आना, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से धीरे धीरे विद टाइम निकलने लगती हैं जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये हो गया कि सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग होती है। ये जब आप साइकोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो आप खुद रियलाइज करते हैं, आप ये रियलाइज करेंगे कि आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन, आई एम एन इम्प्रूव्ड पर्सन। जो मैं पहले था या थी अब वो नहीं हूँ। ये धीरे धीरे विद टाइम चेंजेस होते जाते हैं। जो लोग साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आउट ऑफ इंटरेस्ट साइकोलॉजी पढ़ते हैं, दे कैन नाउ इवेलुएट देमसेल्फ कि क्या हम पहले जो थे उससे कुछ बेटर हम हुए हैं। जब हमने साइकोलॉजी को पढ़ा है तो हमारे अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। ऑल्दो जो हमारी एजुकेशन है, हमारी जो स्टडीज़ होती हैं, वो हमें बेटर पर्सन बनाती है, लेकिन साइकोलॉजी इसमें सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलता है।
राइट। तो इसीलिए साइकोलॉजी हमारे सेल्फ की अंडरस्टैंडिंग हमें कराती है और हमें समझाती है, हमें बताती है, सिखाती है कि हमें क्या है, हम क्या हैं और हमें कैसे लाइफ में चलना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड थिंग इज दैट इट मेक्स अस अंडरस्टैंड पीपल एंड कंडीशंस अराउंड अस। हम ये सीख पाते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो किस सिचुएशन में हैं, हम लोगों की कंडीशंस को समझना शुरू करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम बिहेवियर को स्टडी करते हैं। अब हम समझने लगते हैं कि कोई पर्सन किस वजह से क्यों बिहेव कर रहा है, तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से हम बेटर तरीके से डील कर पाते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि हम जब साइकोलॉजी को पढ़ते हैं तो हम ये सीखते हैं कि कैसे किस पर्सन से हमें बिहेव करना है। हमारा बिहेवियर जो है ना वो बहुत हमारे हाथों में होता है, कंट्रोल होता है। प्रैक्टिकल बात है ये कि हमारा जो बिहेवियर होता है ना वो हमारे कंट्रोल में आ जाता है, नॉट अदर्स कंट्रोल। हर कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं और हम दूसरों को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ होती है कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हम आसपास के एनवायरनमेंट से डील करना सीखते हैं और बेटर तरीके से डील करना सीखते हैं। डील तो सब कर लेते हैं, सभी करना जानते हैं, विद एक्सपीरियंस टाइम के साथ हम सीखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग होते हैं दे अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लेस जजमेंटल हो जाते हैं। हु आर वी टू जज समवन, हु आर वी टू जज अ कंडीशन और अ सिचुएशन, वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड इट, राइट। ये चीज़ हम साइकोलॉजी में सीखते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अपने देखे हैं या बहुत सारे लोग अपने आसपास के देखे हैं, मैंने भी खुद अपनी पर्सनालिटी में ये चीज़ें रियलाइज़ की विद टाइम कि जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम दूसरों को समझने लगते हैं तो हम जजमेंटल नहीं होते। हम किसी भी चीज़ को कि ये सही है या गलत है, आपने ऐसे बहुत सारे लोग अपने आसपास देखे होंगे जो कि सिचुएशन पे कहते हैं कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो सही है, ऐसा होना चाहिए था। तो ये जो ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने ऐसा किया तो ये गलत है, ये सारी चीज़ें हट जाती हैं। इंस्टेड वी फोकस ऑन द सिचुएशन एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा हुआ तो क्यों, किस वजह से ऐसा हुआ, क्या रीज़न था जिस वजह से इस पर्सन ने ऐसे बिहेव किया। जब हम जजमेंटल ना होकर अंडरस्टैंडिंग होते हैं, लोगों के साथ समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ हमें बहुत ही पॉजिटिवली रिवर्ट करती है। लोगों का हमारे लिए एटीट्यूड ही बदल जाता है। जाहिर सी बात है, देखिए अगर किसी की चोट लगी है और आप उसको कहेंगे कि तुम साइकिल सही से नहीं चला रहे थे या तुम गिर गए, तो ये ब्लेम गेम हो गया, राइट। आप उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन अगर उस पर्सन की चोट लगी है और आप उसको पहले संभाल रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं कि कहाँ चोट लगी है, कैसे चोट लगी और क्यों हुआ ऐसा, आराम से बैठ जाओ, आप उसको मेडिसिन दे रहे हो, दोनों ही केस में आप देख लीजिए कि किस केस में आपको ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। और इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग एन अप्रिसिएशन, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। तो जब आप किसी पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं उस टाइम पर, बाद में जब वो सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, या कुछ भी आप एडवाइस दे सकते हैं। तो वो पर्सन आपकी सुनेगा, समझेगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही जजमेंटल हो जाएंगे कि अरे ये क्या करा, तुमसे कहा था उस रोड पे मत चलना, ये मत करना, तो जब आप जजमेंटल हो जाते हैं तो आपकी कोई नहीं सुनना चाहता। और हम आसपास ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आई समटाइम्स फील कि एवरीबडी शुड स्टडी साइकोलॉजी बिकॉज इट हेल्प्स अस बिकम अ बेटर पर्सन। तो जजमेंटल हम नहीं होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इन रेयर सिचुएशन जहाँ हमें ज़रूरत होती है वहीं पर हम होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो कह सकते हैं हम बहुत समझदार हो जाते हैं जब हम साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। एंड मैनी ऑफ माई चिल्ड्रन, मैनी ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सेड दिस टू मी कि मैम, पहले जो मैं पर्सन हुआ करती थी या जो मैं अब हूँ, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों को अंडरस्टैंड कर पाती हूँ, लोगों के इमोशंस को अच्छे से समझ पाती हूँ। तो ये सब आपके ही रिव्यूज़ हैं जो मुझे रिटर्न में मिले हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। तो दिस इज़ हाउ आई कैन से दैट वी बिकम लेस जजमेंटल एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ होती है, हम किसी भी तरह के स्ट्रेस, एंग्जाइटी, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम में पैनिक नहीं होते। ऐसे लोग जो साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं दे आर मोर फोकस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम। सोल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और प्रॉब्लम उनके लिए सिचुएशन बनकर रह जाती है। इससे क्या होता है, इससे एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि व्हेन दे बिकम द पर्सन जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, उनके लिए प्रॉब्लम इतनी मेन नहीं रहती, वो सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो वो पैनिक नहीं होते, उनका दिमाग जो है बहुत अटेंटिव हो जाता है। बहुत सारे हमारे ऐसे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारे अंदर शार्प हो जाते हैं। देखिए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स तो हर किसी के अंदर होते हैं, हर कोई आता है दुनिया में उन्हीं के साथ में, लेकिन वो शार्पन होने लगते हैं विद द टाइम जब आप साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। बिकॉज यू स्टडी ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, और जो चीज़ें हैं वो हम समझने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें भी आने लगती है। तो जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पैनिक नहीं होते, या फिर उनके सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए जो किसी सिचुएशन में बहुत पैनिक हो रहा है तो उसको भी वो रिलैक्स कर देते हैं। ऐसे लोग हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं दे आर ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, दे सी लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं लाइफ की तरफ, और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं।
तो साइकोलॉजी जो है एक सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको आप जब पढ़ते हैं तो आप खुद को फील करते हैं कि मैं एक बेटर पर्सन बन रहा हूँ। अब मैं आपको एक फन फैक्ट बताती हूँ, यू मे लाफ और स्माइल ऑन दिस बट इट इज़ फॉर यू ओनली एंड इट इज़ ट्रू एक्चुअली। कि फन फैक्ट ये है कि जब आप साइकोलॉजी पढ़ते हैं और आप किसी को बताते हैं दैट आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो लोग आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। एक्चुअली यू आर, ऐसा नहीं है कि आप नहीं होते हैं, आप होते हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और आप बहुत अनकॉमन भी होते हैं, कॉमन लोगों से डिफरेंट होते हैं। आप ऐसा फील करते हैं कि आई एम डिफरेंट देन अदर पीपल, लेकिन लोग आपको इंटेलिजेंट समझते हैं एंड दे ऑलवेज हैव अ फियर इन देयर माइंड। दिस इज व्हाट आई हैव रेड, ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस की है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि जो लोग, और मैंने बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी ये चीज़ पे सुनी है कि जब लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं व्हेन दे टेल समवन कि आई एम अ साइकोलॉजी स्टूडेंट और आई एम अ साइकोलॉजी टीचर और वट एवर आई एम साइकोलॉजी, मैं इन्वॉल्व हूँ किसी भी तरीके से, तो लोग आपको इंटेलिजेंट समझने के साथ साथ एक फियर उनके अंदर रहता है कि कहीं मेरी किसी सिचुएशन में ये मुझे पकड़ ना ले, या मैं इस पर्सन के सामने झूठ नहीं बोल पाऊंगा, या फिर ये पर्सन तो बहुत वाइज होगा तो अगर मैंने कुछ भी ऐसा करा होगा तो मैं उसके सामने नहीं कह पाऊंगा। दिस इज़ अ वेरी 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 जनरल थिंग, और ये होती है और ये बहुत ज़्यादा होती है। व्हेन यू गेट मास्टरी इन योर सब्जेक्ट तब तो बहुत ही ज़्यादा होती है, बिकॉज आपको लोग लिटरली एक साइकोलॉजिस्ट की तरह, साइकेट्रिस्ट की तरह से ट्रीट भी करने लगते हैं कभी कभी, तो खैर वो थोड़ा ज़्यादा वाली बात हो जाती है। बट येस, पीपल कंसिडर यू एज इंटेलिजेंट, आप होते तो है ही, बट वाई इट इज़ अ फन फैक्ट, क्योंकि एक्चुअल में सिचुएशन थोड़ी सी फनी हो जाती है कि लोग सोचते हैं कि आप उनको रीड ना कर लें, तो वो वाली चीज़ जो है वो थोड़ी फनी हो जाती है। अब इस पॉइंट के बाद मैं आती हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है कि हम साइकोलॉजी से प्रोफेशनल लाइफ में कैसे डील करते हैं, साइकोलॉजी हमें प्रोफेशनल लेवल पर ग्रो कैसे कराती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमने अभी भी एक बात की थी कि इंसान जो होता है, पर्सन जो होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला उसका एटीट्यूड हो जाता है। तो जिस किसी पर्सन का एटीट्यूड प्रॉब्लम पर फोकस ना करके अब सोल्यूशन की तरफ फोकस्ड होगा, वो प्रोफेशनल लाइफ में आने वाली किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को टैकल कर लेगा। हम ये सब जानते हैं कि हम प्रोफेशनल लेवल पर जब आते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम के अक्रॉस हमें जाना होता है, हमें केवल वर्क नहीं करना होता, हमें वर्क एनवायरनमेंट से भी डील करना होता है। तो वर्क एनवायरनमेंट से डीलिंग हमें साइकोलॉजी सिखाती है, हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्योंकि देखिए, वर्क एनवायरनमेंट किन से बनता है, लोगों से बनता है, सिचुएशन से बनता है, इन्हीं से तो बनता है, और यही सब तो हम स्टडी करके आ रहे हैं कि किसके साथ कैसे डील करना है, यही चीज़ हम सीखते हैं। तो वर्क एनवायरनमेंट में साइकोलॉजी में बहुत हमें, क्योंकि हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है। एक चीज़ और, हम अपने वर्क प्लेस पर हमेशा अलग ही नज़र आते हैं। ऐसे लोग जो साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, फिर वही बात कि उनको इंटेलिजेंट तो समझा ही जाता है, वो होते भी हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपनी एक अलग ही इमेज बनाने में सक्सेसफुल रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि टाइमिंग क्या चीज़ होती है, किस टाइमिंग के हिसाब से हमें किस बात पे क्या रिएक्ट करना है। तो दे आर द पीपल हु एक्चुअली नो हाउ टू रिएक्ट, when to react and what to react, क्योंकि हमेशा सिचुएशन में रिएक्ट करना इज नॉट द इंटेलिजेंट थिंग। कोई समझदारी की बात नहीं है कि आप हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव सेंस क्यों ना हो। कई बार यू हैव टू बी क्वाइट, आपको शांत रहना होता है, आपको सिचुएशन के हिसाब से डील करना होता है, और ये सब आप तभी सीख पाते हैं, तभी कर पाते हैं एक्चुअली, जब आप ये जानते होते हैं कि इसे कैसे करना है। सो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू बिकम्स मोर इम्पॉर्टेंट इन योर प्रोफेशनल लाइफ, और ये चीज़ हमें साइकोलॉजी डील करना सिखाती है। हम ऑटोमेटिक जब साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है, हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये चीज़ें कब आ गई हैं। इनफैक्ट हमें देखकर लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों को उनसे इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई ये पर्सन तो हमेशा बहुत स्मार्टली वर्क करता है, ये इसका तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें हमारे प्रोफेशनल लेवल पर बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक होती जाती हैं जब आप साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं, व्हेन यू आर अ साइकोलॉजी पर्सन। एक बहुत अच्छी बात जो हम विद टाइम हमारे अंदर आती है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि अगर कोई पर्सन गुस्से में है तो हमें उससे गुस्से में रिवर्ट नहीं करना है, अगर कोई पर्सन सैड है तो हमें उसे किस तरह से इमोशनली ट्रीट करना है। तो इस वजह से जो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं वो बहुत बेटर होते जाते हैं। हम सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, हम पर्सन टू पर्सन रिएक्ट करते हैं, हमें पता होता है हमें बच्चे से कैसे बात करनी है, हमें पता होता है हमें बड़े से कैसे बात करनी है, हमें पता होता है हमें अपने किसी एम्प्लॉय से कैसे बात करनी है, एम्प्लॉयर से कैसे बात करनी है। तो ये सारी चीज़ें कैसे आती हैं, ये विद टाइम आती हैं। हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, वी बिकम पोलाइट, वी बिकम काइंड, वी बिकम वेरी गुड पर्सन। मैं तो ये बोलूँगी कि साइकोलॉजी हमें एक बहुत अच्छा पर्सन बनाती है, बहुत इंटेलिजेंट, वाइज, समझदार इंसान बनाती है। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी को पढ़ना चाहिए। मैं तो फिर यही चीज़ कहूँगी कि हर किसी को अपनी लाइफ में साइकोलॉजी ज़रूर पढ़नी चाहिए। खैर, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो हम प्रोफेशनल लेवल पर देखते हैं, और जब हम बिहेव करना सीख जाते हैं अपने एनवायरनमेंट में, अपने वर्क एनवायरनमेंट से, स्ट्रेस से, सब चीज़ों से डील करना सीख जाते हैं, तो हम
सक्सेस की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। वो सक्सेस स्लो हो सकता है, रेट उसका ग्रेजुअल हो सकता है, लेकिन वो होगी, डेफिनेटली होगी एंड डेफिनेटली होगी, यही मैं बोल सकती हूँ आपको फिलहाल के लिए। तो हमने इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे, आई होप कि आपको पसंद आए होंगे, कुछ लोगों के क्वेश्चन के सोल्यूशन उनको यहाँ पे मिल गए होंगे कि किस तरह से साइकोलॉजी हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बोली हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल, वेरी ट्रू, एक्चुअल में होती हैं। जिन लोगों ने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है वो अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। आई बी मोर देन हैप्पी टू हियर ऑल दीज थिंग्स। एंड yes, if you have not subscribed to our channel, then do subscribe and keep showing your love. Thank you so very much. See you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.